आरसीसी है क्या? सबसे पहले बेसिक से बेसिक सवालों से हम शुरू करते हैं। आरसीसी की अगर हम बात करें तो आरसीसी रीइंफोर्स कर दिया गया है। रीइंफोर्स करने का मतलब है यहां पर कि आपने स्टील यूज कर दिया, कंक्रीट को रीइंफोर्स कर दिया, कंक्रीट के साथ स्टील यूज कर लिया। कंक्रीट जो है अच्छा किस में होता है? कंप्रेशन में। अगर कंक्रीट के ऊपर पुश फोर्स लगाओगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो वो अच्छे से सहन कर लेता है, लेकिन अगर उसको खींचोगे, टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा बियर नहीं कर पाता। उसी के लिए हम क्या करते हैं? कंक्रीट के साथ स्टील यूज कर लेते हैं। तो स्टील किस में अच्छा होता है? टेंशन फोर्स, यानी कि जो पुल फोर्स होती है उसको रेजिस्ट करने में स्टील अच्छा होता है, पुश फोर्स को रेजिस्ट करने में कंक्रीट अच्छा होता है। दोनों मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे देते हैं कि जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं कंक्रीट का जिसके ऊपर ट्रांसवर्स फोर्स लगेगी तो वो बेंड होगा, वो कुछ इस तरीके से बेंड होगा। जब वो बेंड होगा तो ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा। कंप्रेशन में कंक्रीट अच्छा, टेंशन में स्टील अच्छा, दोनों मिलकर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उसके ऊपर जो भी लोड आ रहा है उसको सपोर्ट कर लेंगे। तो कंक्रीट जो है उसके साथ जब स्टील को मिला दिया गया तो इसे हमने कह दिया रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, हमने इसको बोल दिया, आरसीसी हमने इसको कह दिया। अब किस प्रोपोर्शन में कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं, किस ग्रेड का आपने स्टील लिया है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो आरसीसी बना है वो किस ग्रेड का बना है यहां पर। तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से हम शुरू करते हैं। आरसीसी वाज फर्स्ट डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय। यहां पर दोस्तों मैं टाइम जो है आप अपना पोल जरूर दीजिएगा, आप अपना जो आंसर है वो आप जरूर दीजिएगा, जिससे आपको पार्टिसिपेशन पता लगे, मुझे पार्टिसिपेशन पता लगेगा। लेकिन हम यहां पर ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि दिस सेशन इज मेंट फॉर रिवीजन पर्पसेस। तो जो दोस्त बाद में इस सेशन को दोबारा देखेंगे फॉर रिवीजन तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट क्वेश्चन दिखा, आंसर दिखा, उसके सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया, आगे बढ़े। RCC was first developed and used by, it was first developed and used by Francois Coignet। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो है उसका एडवांटेज क्या है कि वो पूरा का पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर की तरह काम आता है। अगर हम बात करें दोस्तों फुटिंग की बात करें, उसको कास्ट कर दिया या कॉलम कास्ट किया, कॉलम के साथ बीम या स्लैब जो है वही मोनोलिथिकली आपने कास्ट कर लिए, तो मोनोलिथिक कैरेक्टर है, एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करता है पूरा स्ट्रक्चर। फायर रेजिस्टिंग है, ड्यूरेबल है, ड्यूरेबिलिटी मतलब वियर एंड टियर के अगेंस्ट जो है वो अच्छे से सस्टेन करेगा। फायर जो है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर। इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस, एक बार आपने कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिया, रोज रोज तो उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने उसको एक बार अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दिया, प्लास्टर कर दिया उसके ऊपर या फिनिशिंग प्रोवाइड कर दी, आफ्टर दैट इट इज ड्यूरेबल एंड लेस मेंटेनेंस। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many parts can RCC be classified into? In how many parts RCC be classified into? चलिए दो पार्ट्स में जनरली बोल सकते हैं और इस क्वेश्चन को अच्छे से पूछा जाना चाहिए कि किस बेसिस पे आप कह रहे हो उसको। ठीक है, अगर उसकी कास्टिंग के हिसाब से कह रहे हो तो आरसीसी क्या हो सकता है कि आप उस प्री कास्ट हो सकता है, एक पहले से आपने एक मेंबर जो आरसीसी का कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर, जैसे आप मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में आप देखते हैं या ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में आप देखते हैं तो बहुत सारे पार्ट जो है वो प्री कास्टेड होते हैं। तो प्री कास्ट भी हो सकता है, कास्ट इन सीटू मतलब साइट पे आप उसको कास्ट कर रहे हैं, वहीं पर आप उसको बना रहे हैं, तो इसके बेसिस पे भी आप बता सकते हैं। प्री स्ट्रेस पोस्ट स्ट्रेस तो डिपेंड करता है किस बेसिस के ऊपर दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इन जनरल यहां पर जो हम आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं प्री कास्ट एंड कास्ट इन सीटू, मतलब पहले से कास्ट किया हुआ है, रेडीमेड है, उसको यूज करना है या फिर अभी साइट के ऊपर तुरंत आप उसको कास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्ट्रक्चरल लोड आर नॉट कॉमनली अप्लाइड टू अ बिल्डिंग। इनमें से कौन से स्ट्रक्चरल लोड आप एक बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं? डेड लोड, इसके बारे में हम जानते हैं। लाइव लोड, इसके बारे में हम जानते हैं। इसको इंपोज्ड लोड नाम से भी हम जानते हैं। एनवायरमेंट लोड जो आपका हो गया, विंड की वजह से हो गया, स्नो की वजह से हो गया, इन लोड्स को भी हम जानते हैं दोस्तों। लेकिन रेन लोड के बारे में हमने कभी अभी तक नहीं बात की है, ना कभी हमने इसके बारे में सुना है कि रेन की वजह से जो लोड होता है वो आप कंसीडर कर रहे हैं जब आप किसी बिल्डिंग को अगर डिजाइन कर रहे हैं।